Hello बच्चों, let's read the question. Assertion says deficiency of iodine in our diet results in hypothyroidism. और रीज़न क्या है आपका? Hypothyroidism during pregnancy causes defective development. तो यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से, हमारे डाइट में आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। और उसका रीज़न ये क्या दे रहे हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म, जब किसी लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है तो उससे बच्चे में डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म। सो देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? ये वो बीमारी होती है जब हमारा थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव हो जाता है और ठीक से एडिक्वेट अमाउंट में, रिक्वायर्ड अमाउंट में अपने हॉर्मोन्स का, यानी थायराइड हॉर्मोन्स का सिक्रीशन नहीं करता है, नहीं कर पाता है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म is a condition where thyroid is not able to produce enough amount of thyroid hormones या इनको हम क्या कह सकते हैं? थायरॉक्सिन। थायराइड हार्मोन्स जो हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं? थायरॉक्सिन। उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और थायराइड के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? सो यहाँ पे थायरॉक्सिन, जिनमें हम ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन भी कहते हैं, जिनको कलेक्टिवली हम कह देते हैं थायराइड हार्मोन्स। सो थायरॉक्सिन हार्मोन कौन कौन से हैं? थायरॉक्सिन, T3। इसको T3 हम मतलब ये एक स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है, T3 एंड T4। इसके अलावा एक थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन भी होता है जो थायराइड सिक्रीट करता है। थायरोकैल्सिटोनिन ये भी एक हार्मोन है जो थायराइड द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और देखिए ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? कई बीमारियों से ये कई मेडिकेशन से ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। कॉजेज़ में सम मेडिसिन्स, इसके बाद लो आयोडीन डाइट, क्योंकि आयोडीन जो है वो प्रमोट करता है इन हॉर्मोन्स के बनने और रिलीज़ होने को। इसके अलावा हाशिमोटो डिजीज़ या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के किसी डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हाशिमोटोज़ डिजीज़ जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा डिसऑर्डर इन पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपके कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं। और देखिए ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसका क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है किसी पर्सन के ऊपर? तो यहाँ पे सबसे पहले तो देयर इज़ फटीग, आपका बॉडी फंक्शंस जो हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे, वेट गेन हो जाएगा, मेमोरी प्रॉब्लम्स होंगे। सो यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में वेट गेन,
फटीग, ये कुछ साइंस भी हो सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये कुछ सिम्टम्स या फिर हम इफ़ेक्ट्स भी कह सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फटीग, वेट गेन, इसके अलावा यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी वुमेन को ये हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाए तो उस केस में क्या होता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी causes defective development यहाँ पे डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, जो बेबी का ग्रोथ है वो कैसा हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। सो क्रेटिनिज्म इन बेबीज, यानी कि उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंड हो जाती है, रुक जाती है। क्रेटिनिज्म होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, लो इंटेलिजेंस आईक्यू और डेफ म्यूटिज्म, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो लो आईक्यू, डेफ म्यूटिज्म, यानी कि बच्चा जो है वो डेफ या डेफ हो सकता है या फिर उसे बोलने में दिक्कत हो सकती है, डेफ म्यूटिज्म एक्सेट्रा। सो देखिए यहाँ पे हमारा असर्शन क्या था कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म, ये बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या था, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट। पहली चीज़ तो यहाँ पे एक तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि डिफेक्टिव डेवलपमेंट किस में बात कर रहे हैं, बेबी में या मदर में, लेकिन फिर भी अगर हम इसे बेबी के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलें तो आपकी ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। पर ये दोनों इंडिपेंडेंटली सही हैं, ये एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर सकते। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ये बात सही है, और प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म होने से डेवलपमेंट डिफेक्टिव हो सकता है, ये बात भी सही है। लेकिन ये एक दूसरे के असर्शन या रीज़न नहीं हो सकते। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So the right answer to your question will become option B. ये दोनों इंडिविजुअली, ये दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करती, तो आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।